एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर 2025 में आपका भी टारगेट है पीजीआई चंडीगढ़ या फिर उत्तराखंड से नर्सिंग या पैरामेडिकल कोर्स करने का, तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि इस चैनल पे हम डेली क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हैं जो आपकी हेल्प करेंगे आपके नर्सिंग और पैरामेडिकल के एंट्रेंस एग्जाम को क्रैक करने में। फिर भले आपका वो एग्जाम उत्तराखंड का हो या फिर पीजीआई चंडीगढ़ का हो। और मैंने खुद जो अपना बीएससी नर्सिंग है उत्तराखंड के गवर्नमेंट कॉलेज से कंप्लीट करा है, तो मैं अपने यहाँ पे एक्सपीरियंस भी शेयर करती रहती हूँ और साथ साथ मुझे आइडिया है कि जो गवर्नमेंट एंट्रेंसेस होते हैं उनमें कितना ज्यादा टफ कंपटीशन हो चुका है। मेरी आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज इस वीडियो को एंड तक देखना, कहीं भी स्किप मत करना। और हाँ, अगर चैनल पे नए हो तो इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना, क्योंकि इस चैनल पे आपको बहुत सारा कंटेंट मिलने वाला है और ऑलरेडी अपलोड भी है जो आपकी हेल्प करने वाला है बहुत अच्छी रैंक के साथ में इन एग्जाम्स को क्रैक करने में। ठीक है, और अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लग रही हैं, आपकी हेल्प हो रही है, आपके कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं, और अगर इन वीडियोस के थ्रू आपके पेपर में आपकी थोड़ी सी भी हेल्प होती है, आपकी अच्छी रैंक आती है, तो प्लीज आफ्टर रिजल्ट मुझे कमेंट सेक्शन में आके जरूर बताना कि आपका रिजल्ट कैसा रहा। तो आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं वीडियो। जैसे कि आज का हमारा टॉपिक है सॉलिड स्टेट। ठीक है, फर्स्ट टॉपिक सॉलिड स्टेट है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। ठीक है, इनमें से कौन सी कैरेक्टरिस्टिक नहीं है क्रिस्टलाइन सॉलिड की, ये पूछा है। ठीक है, नॉट का क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा क्रिस्टलेट ठोस की विशेषता नहीं है? ऑप्शन है लॉन्ग रेंज ऑर्डर, डेफिनेट मेल्टिंग पॉइंट, आइसोट्रोपिक नेचर और एनाइसोट्रोपिक नेचर। ठीक है, आपने अपना अपना अब तक कॉपी पेन नहीं लिया है तो प्लीज कॉपी पेन लेके साथ में बैठो, ताकि आप मेरे साथ अपने आंसर्स को मार्क करते चलो और आपको पता लगे कि आपका आज का स्कोर कितना बना है। ठीक है, यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आइसोट्रोपिक नेचर। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स क्या होते हैं आपके? एनाइसोट्रोपिक होते हैं, मीनिंग प्रॉपर्टीज वेरी इन डिफरेंट डायरेक्शन। ठीक है, एनाइसोट्रोपिक होते हैं, इसका मतलब उनकी जो प्रॉपर्टीज है वो अलग अलग डायरेक्शन में वेरी करेंगी, चेंज हो जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच टाइप ऑफ यूनिट सेल डू एटम्स टच अलोंग द फेस डायगोनल। ठीक है, यहाँ पूछा है किस तरह की यूनिट सेल में जो एटम्स होते हैं वो टच करते हैं फेस डायगोनल को। ठीक है, किस प्रकार की यूनिट सेल में परमाणु फेस डायगोनल पर एक दूसरे को स्पर्श करते हैं? ऑप्शन है सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, फेस सेंटर्ड क्यूबिक और हेक्सागोनल क्लोज्ड पैक्ड। बताओ यहाँ पे क्या करेक्ट आंसर बनेगा? ऑप्शन नंबर, एनी गेसेस? सी। ठीक है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक। इन एफसीसी एटम्स टच करते हैं आपके फेस डायगोनल को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल इन बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर। ठीक है, कितने एटम्स होंगे बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर में? 1, 2, 4 या फिर 6? बताओ, बहुत अच्छे क्वेश्चन है और बहुत एकदम मजा आएगा ऐसे क्वेश्चन से। ठीक है, कितने होंगे यहाँ पे? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 2, BCC has one atom at the center and 8 corner atoms contributing 1/8। ठीक है, अब सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा इसको सॉल्व करने पे? 2। ठीक है, अगर किसी को डाउट लगता है तो एक बार सॉल्व करके देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, which solid exhibit electrical conductivity in molten state but not in solid state। ऐसा कौन सा सॉलिड है जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी देता है? मॉल्टन स्टेट में तो देता है पिघले हुए में, लेकिन सॉलिड स्टेट में नहीं देता। बताओ, आपके ऑप्शंस है मेटेलिक सॉलिड, कोवेलेंट सॉलिड, आयनिक सॉलिड और मॉलिक्यूलर सॉलिड। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर सी, आयनिक। ठीक है, नाम से पता चला है, मॉल्टन बोला है तो आयनिक में ही होगा। आयनिक सॉलिड क्या करते हैं? कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को, जो मॉल्टन में होते हैं या फिर एक्वस स्टेट में होते हैं, क्योंकि क्या होता है इनमें फ्री आयंस होते हैं उस टाइम पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पॉइंट डिक्रीज द डेंसिटी ऑफ अ क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड की डेंसिटी कौन सा पॉइंट डिक्रीज कर देता है? ठीक है, तो विच पॉइंट डिफेक्ट, कौन सा पॉइंट डिफेक्ट डिक्रीज कर देगा? आपके ऑप्शन है इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, फ्रैंकल डिफेक्ट और शॉर्टकी डिफेक्ट। एक लास्ट ऑप्शन है सब्स्टिट्यूशनल डिफेक्ट। बताओ, कौन सी बिंदु दोष क्रिस्टलेट ठोस की घनता को कम करती है? आपका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, शॉर्टकी इफेक्ट। ठीक है, शॉर्टकी डिफेक्ट क्या होता है? इन्वॉल्व करता है मिसिंग आयंस को, रिड्यूस कर देता है मास को, लेकिन वॉल्यूम जो है ना बच्चों वो सेम रहती है। ठीक है, ध्यान रखना, बट वॉल्यूम स्टे सेम, तो क्या हो जाएगा? डेंसिटी लो हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कोऑर्डिनेशन नंबर इन अ फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर। फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आएगा? जल्दी जल्दी बताओ, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है।
ऑप्शन है 4, 6, 8 या 12। फटाफट से वीडियो को पॉज करो, अपना आंसर लिखो, फिर से रिवाइंड करो और मुझे बताओ क्या होगा करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी, ठीक है 12। फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर में क्या होता है, ईच एटम इज सराउंडेड बाय 12 नियरेस्ट नेबर। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रिस्टल इज एन एग्जांपल ऑफ मॉलिक्यूलर सॉलिड। कौन सा क्रिस्टल एग्जांपल है मॉलिक्यूलर सॉलिड का। ठीक है, अणु ठोस का उदाहरण है। आपके ऑप्शंस है डायमंड, सोडियम क्लोराइड, आइस और कॉपर। बताओ क्या हो सकता है। ऑप्शन नंबर सी, ठीक है आइस। आइस क्या है, फॉर्म्ड होती है हाइड्रोजन बॉन्डेड वाटर मॉलिक्यूल से, तो क्या होते हैं मॉलिक्यूलर सॉलिड होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द पैकिंग एफिशिएंसी इन बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक इज अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक में पैकिंग क्षमता लगभग कितनी होती है। आपके ऑप्शंस हैं 52%, 68%, 74% और 100%। बताओ, ये तो पढ़ा होगा, एनसीईआरटी में सब कुछ दे रखा है, एक एक लाइन दे रखी है एनसीईआरटी में। बताओ ऑप्शन नंबर बी, ठीक है 68%। पैकिंग एफिशिएंसी कितनी होती है, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम्स अपॉन टोटल वॉल्यूम। ठीक है, ये फॉर्मूला है, इससे निकाल भी सकते हो, तो कितनी आएगी 68%। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टाइप ऑफ बॉन्ड इन डायमंड। डायमंड हीरे में किस तरह का बॉन्ड होता है, मेटालिक, आयनिक, कोवेलेंट और हाइड्रोजन। बताओ कौन सा बॉन्ड होगा। ऑप्शन नंबर सी, ठीक है कोवेलेंट। डायमंड में क्या होता है, 3D नेटवर्क होता है कोवेलेंट बॉन्ड्स का, जो बहुत हार्ड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एग्जांपल ऑफ एमोर्फस सॉलिड। एमोर्फस सॉलिड का क्या एग्जांपल होगा यहाँ पे, क्वार्ट्ज, ग्रेफाइट, ग्लास या फिर सोडियम। बताओ क्या हो सकता है। ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ग्लास। ग्लास क्या है, ग्लास लैक लॉन्ग रेंज ऑर्डर। लॉन्ग रेंज ऑर्डर ग्लास में नहीं होता, इसलिए वो कैसा होता है एमोर्फस सॉलिड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे जो है वो सोल्यूशन चैप्टर से है। ठीक है, Which of the following is a colligative property? इनमें से कौन सी colligative property है। ठीक है, आपके ऑप्शन है सरफेस टेंशन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन और विस्कोसिटी। बताओ क्या हो सकता है। ऑप्शन नंबर, एनी गेसेस, कौन सा होगा सी, ठीक है बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड किस पे करती है, नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स पे, नॉट देयर नेचर। उनके नेचर पे नहीं करती, सोल्यूट पार्टिकल्स पे करती हैं, कितने नंबर है उनके। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सॉल्यूशन विद इक्वल कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। एक सॉल्यूशन है इसमें सॉल्वेंट और सॉल्यूट की कंसंट्रेशन इक्वल है, उसे क्या बोलेंगे, डाइल्यूट, सैचुरेटेड, सुपर सैचुरेटेड और आइडियल। बताओ, बहुत अच्छा, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर बी, सैचुरेटेड। ठीक है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन में क्या होते हैं, नो मोर सॉल्यूट कैन डिसॉल्व एट गिवन टेम्परेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रॉल्स लॉ इज एप्लीकेबल टू। रॉल्स लॉ कहाँ पे एप्लीकेबल है, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, नॉन आइडल सॉल्यूशन, आइडल सॉल्यूशन और सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। बताओ ऑप्शन नंबर सी, ठीक है आइडियल सॉल्यूशन में। कैसे होगा वो देखो, रॉल्स लॉ क्या करता है, वैलिड है आपका आइडियल सॉल्यूशन के लिए, वेयर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आर सिमिलर। ठीक है, आइडियल सॉल्यूशन में क्या होती है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस सिमिलर होती हैं, इस वजह से रॉल्स लॉ यहाँ पे वैलिड है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सोल्यूशन शोज पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ। रॉल्स लॉ से कौन सा सोल्यूशन पॉजिटिव डेविएशन दिखाता है। ठीक है, कौन सा विलयन राउल नियम के सकारात्मक विचलन दर्शाता है, बेंजीन प्लस टोलुइन, HCl प्लस वाटर, एथेनॉल प्लस एसीटोन, एसीटोन प्लस कार्बन डाइसल्फाइड। बताओ क्या हो सकता है आंसर यहाँ पे। ऑप्शन नंबर डी, ठीक है एसीटोन प्लस कार्बन डाइसल्फाइड। पॉजिटिव डेविएशन होता है हमारा कहाँ पे, ए से बी इंटरेक्शंस में। अब क्या होगा यहाँ पे, आर वीकर देन ए और ए बी। ठीक है, पॉजिटिव डेविएशन देखने को मिल रहा है, कहाँ पे हो रहा है, ए और बी इंटरेक्शन में हो रहा है। ये किससे वीकर है, आपके ए और बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वेंट ऑफ फैक्टर फॉर NaCl। ठीक है, वेंट ऑफ फैक्टर क्या होगा आपका NaCl के लिए।
सॉरी, ऑप्शन है 1, 2, 3 और 0। बताओ क्या हो सकता है? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, 2। NaCl डिसोसिएट हो जाता है सोडियम और क्लोराइड से, 2 पार्टिकल पर फॉर्मूला यूनिट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सोल्यूशन हैज हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट? इनमें से किसका सबसे हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट होगा? 0.1 m NaCl, 0.1 m ग्लूकोज, यूरिया 0.2 और CaCl2 0.1। बताओ किसका होगा? ऑप्शन नंबर, जल्दी बताओ। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन। देखो ऐसे ही आते हैं एक पेपर में, सारे क्वेश्चन टफ नहीं होते, सारे इजी नहीं होते, ठीक है। पेपर ऐसे सेट होता है कि हाँ उसमें आपके अराउंड 25 to 30 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो सब अटेम्प्ट कर ले, थोड़े इजी बेसिक से होते हैं। बाकी जो रैंक बनाने वाले क्वेश्चन होते हैं 10 या 20, जो आपके रैंक बनाते हैं, ठीक है, वो थोड़े से उनका लेवल हाई होता है, टफ क्वेश्चन होते हैं। ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, CaCl2 गिव्स 3 आयन पर फॉर्मूला यूनिट, ठीक है, 3 आयन देता है। तो हायर पार्टिकल कंसेंट्रेशन होगी तो ज्यादा एलिवेशन होगा, सिंपल सी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मोलैलिटी ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 0.5 मोल सोल्यूट इन 1 kg सॉल्वेंट? बताओ, करो इसको फटाफट से, कितना निकलेगा आंसर? करो, बहुत सही क्वेश्चन है ये। 1 किलोग्राम विलायक में 0.5 मोल विलेय की वरीयता क्या है? मोलैलिटी पूछा है। आपके ऑप्शन है 0.05, 0.5, 1 और 5। जल्दी से बताओ क्या हो सकती है यहाँ पे आंसर? करो, वीडियो को पॉज कर लो, अगर कहीं पे दिक्कत हो रही, कैलकुलेट करना है, कुछ भी करना है, सोचना है, तो वीडियो को पॉज कर लो, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, मोलैलिटी क्या होती है आपकी? मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है, केजी में सॉल्व करोगे तो 0.5 आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फेनोमेनन ऑफ ऑस्मोसिस इज ऑब्जर्व्ड इन। ऑस्मोसिस कहाँ होता है? कोलाइडल सॉल्यूशन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन और सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन सिस्टम। बताओ क्या हो सकता है? ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन सिस्टम। ऑस्मोसिस क्या होती है? मूवमेंट होता है सॉल्वेंट का, कहां से? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अ सॉल्यूशन इज ऑलवेज। किसी भी सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट कहाँ होगा? ठीक है, इक्वल टू प्योर सॉल्वेंट, हायर देन सॉल्वेंट, लोअर देन सॉल्वेंट और इंडिपेंडेंट ऑफ सोल्यूट। बोलो आंसर यहाँ पे क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, लोअर देन सॉल्वेंट। सोल्यूट्स क्या होते हैं? लोअर द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अ सॉल्वेंट, डिप्रेशन आ जाएगा फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेनरीज लॉ स्टेट्स दैट। बहुत फेमस क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है कि हेनरीज लॉ क्या बताता है, ठीक है। प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, गैस सॉल्युबिलिटी प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर, ठीक है, डायरेक्टली है। नेक्स्ट है सॉल्युबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर और वॉल्यूम टेम्परेचर। बताओ क्या हो सकता है? ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, गैस सॉल्युबिलिटी। अकॉर्डिंग टू हेनरीज लॉ सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इंक्रीज होती है प्रेशर के साथ में, ठीक है, डायरेक्टली है, ये सब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चल रहे हैं। तो आई होप कि आपको मेरे साथ मजा आया होगा इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने में, आपके कंसेप्ट क्लियर हुए होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, मेरा पढ़ाया हुआ समझ आया है, तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी करना, ठीक है। और अगर जो भी सीरीज चल रही है आपके लिए बेनिफिशियल है और इससे आपका जो एग्जाम है उसमें मदद होती है अच्छी रैंक के साथ उसको क्रैक करने में, तो प्लीज जब आपका रिजल्ट आता है तो उसके बाद मुझे आकर के कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपका रिजल्ट कैसा रहा, ठीक है। कहीं पे कोई डाउट है, कोई क्वेरी है तो पूछ लेना कमेंट सेक्शन में, टेलीग्राम ग्रुप पे। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक और जितने भी मैंने अब तक के लेक्चर्स करा दिए हैं आपके बायोलॉजी, आपके केमिस्ट्री, इंग्लिश, नर्सिंग एप्टीट्यूड के, वो सब मैंने यहाँ कमेंट सेक्शन में उनकी प्लेलिस्ट को पिन कर रखा है, तो उनको जाकर भी एक बार चेकआउट जरूर कर लेना, ठीक है। चैनल पे नए हो और अब तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो किस बात का वेट कर रहे हो? इतना सारा कंटेंट वो भी फ्री में मिल रहा है, ठीक है। तो जाओ जाकर के फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।